हेलो एवरीवन। आज मैं ऑफिस के बाद वर्कआउट करने आया हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्मॉल वीडियो ऑन वर्कआउट। सो अभी 8:40 हो रहे हैं एंड मैं ऑफिस से आने के बाद जस्ट कोई रेस्ट नहीं। ऑफिस के बाद मैं बताता हूँ, मैंने ऑफिस में जो मैं सीपी जाता हूँ फरीदाबाद से, मेरे स्टेप्स हुए हैं 6000। और 6000 स्टेप्स के अलावा मेरी सिटिंग थी अराउंड 7 आवर्स। और उसके बाद अभी मतलब 7 to 8 आवर्स। उसके बाद मैं अभी रनिंग करने आया हूँ। बिल्कुल भी कोई रेस्ट नहीं लिया, सीधा ऑफिस से आया, नो रेस्ट। क्योंकि एक बार बैठ जाते हैं तो फिर मन नहीं करता, ऐसा लगता है पूरे दिन की थकान है। और थकान के बाद बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं करता। लेट मी क्रॉस द रोड। ओके, तो बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि बस पड़ जाओ। बट यू नो, फिटनेस इज़ अ जर्नी, सो जस्ट गो टू द ट्रैक। एंड मैं रनिंग करने के लिए ट्रैक पे आया हूँ। लेट मी शो यू द ट्रैक। तो ये मेरा ट्रैक है जिसका एक सर्कल 1 किलोमीटर से तो ज़्यादा है। सो इसके कुछ राउंड्स मारते हैं, उसके बाद बात करते हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे कुछ नहीं होता, कितनी भी थकान हो, जब तुम रनिंग करने आते हो और मैं इसके बाद जिम करता हूँ तो कभी भी थकान नहीं होती बल्कि एनर्जी आती है। आई विल शो इट आफ्टर ऑल दिस। चलो रनिंग स्टार्ट करते हैं। सो आई हैव कम्प्लीटेड 2.5 राउंड्स। बाकी पैदल चल के गया। ये रोशनी कैसी आ रही है, ओह वाह, दिस इज़ समथिंग नाइस। अच्छा, कम्प्लीटेड 2.5 किलोमीटर्स, मतलब 2.5 राउंड, सॉरी, वो होंगे 3 किलोमीटर्स के आसपास। सो मैं रनिंग डेली नहीं करता, रनिंग ऑल्टरनेटिव डेज़ पे करता हूँ। पहले डेली करता था, पहले मैराथन रनर था, बहुत पहले की बात है। हाईएस्ट मेरा 24 किलोमीटर्स है जो मैराथन में भागा हूँ। ट्रेडमिल पे प्रैक्टिस करता था, डेली 8 किलोमीटर्स भागता था। हाईएस्ट ट्रेडमिल में भी 13 भागा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। बिकॉज ट्रेडमिल थोड़ा बोरिंग होता है, तुम एक प्लेस पे भागते हो, सामने टीवी हो तो अलग बात है, बट बहुत बोरिंग हो जाता है। आउटसाइड नेचर में मज़ा आता है, नेचर में रनिंग करने का मज़ा ही अलग है। मैं तो जहाँ रनिंग करने जाता हूँ इट्स अ ट्रैक और दोनों साइड खेत हैं। यस, इट्स इन द सिटी ओनली। ग्रेटर फरीदाबाद में ये प्लेस है, फिटनेस ट्रैक के नाम से गूगल पे। एंड सो टुडे वी कम्प्लीटेड रनिंग। जैसे कल मैंने लेग्स किया था, लेग्स डे था, लेग्स एंड एब्स। आज मैंने रनिंग किया है इसके और साथ में शोल्डर है। कल एब्स और बाइसेप्स होंगे, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। सो ऐसे हैं, मेरी फिटनेस जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। तो आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, सीए फाइनल्स के एग्ज़ाम्स के ड्यूरेशन में मैं कर नहीं पाया। अदरवाइज जो इससे पहले जब हम एग्ज़ाम्स दे रहे थे उससे पहले, हाँ, फिटनेस अच्छी थी। 6 पैक्स भी मैंने बनाए हैं, एक टाइम था, बट मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। लोग कहते हैं कि सीए के साथ हो नहीं पाता, बट दिस टाइम सीए भी बन के दिखाऊंगा और पैक्स भी बना के दिखाऊंगा, एप्स बना के दिखाऊंगा, आई मीन टू से, और अच्छी फिटनेस भी। जिम जाने का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि तुम्हारी अच्छी बॉडी हो, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि तुम्हारी फिटनेस ज़रूरी है। सो आगे जिम चलते हैं। मेरा जिम आ चुका है, इस सोसाइटी के अंदर मेरा जिम है। सो लेट्स गो। वेलकम टू माई जिम। मैं जिम दिखाऊँ, फ़ैन बंद कर देते हैं। दिस इज़ माई जिम, जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पर कुछ सामान पड़ा हुआ है। दिस इज़ माई जिम, दिस इज़ माई पर्सनल जिम ओनली। सोसाइटी के अंदर ही है। वैसे तो सोसाइटी वालों का जिम है, लेकिन होता ही है कि यहाँ पर कोई आता नहीं है। सो मैंने यहाँ पर सारे वेट्स सब कुछ अरेंज किया हुआ है। ओके, ये सब कुछ अरेंज किया हुआ है, सब कुछ अपनी पोजीशन पे है, क्योंकि यहाँ पर मैं ही एक्सरसाइज करता हूँ और कोई आता नहीं है। थोड़ी मेंटेनेंस यहाँ की ख़राब है, पहले मेंटेनेंस थी। एसी चला लेते हैं। यस, पहले यहाँ पर मेंटेनेंस थी बट मेंटेनेंस ख़राब है। एक मिनट में स्टैंड ढूंढता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद वर्कआउट। सबसे पहले मैं वर्कआउट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है वार्म अप, जो काफ़ी लोग नहीं करते हैं। आई थिंक यहाँ पर रिफ्लेक्शन सही हो रहा है, कहीं और इसको रख भी नहीं सकते एक्चुअली। तो सबसे अच्छी वार्म अप होती है, सबसे पहले वार्म अप होती है। वार्म अप लोग नहीं करते हैं, मैंने अक्सर लोगों को देखा है बस जिम में आते हैं सीधा बॉडी उठाएंगे। वार्म अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी वार्म अप कर सकते हैं, लाइक एंड स्क्वाट, आप आर्म्स रोटेशन कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शोल्डर्स रोटेशन, क्योंकि हमारे जॉइंट्स जो होते हैं, जब हम ऑफिस में काम करते हैं 7 से 8 घंटे बैठते हैं, तो हमारे जॉइंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर्ड होते हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वार्म अप। चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं वार्म अप में, इट्स
इम्पॉर्टेंट है कुछ रोटेशंस हो। ओके, आप ऐसे कर सकते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, आप वार्म अप्स की डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप वार्म अप धीरे कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं। वार्म अप का मतलब बस स्ट्रेचिंग है। आप स्ट्रेचिंग और जिम की हमेशा एंड में स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, लेकिन वार्म अप में आप स्ट्रेचिंग के साथ साथ अपनी बॉडी को एक बार खोल रहे हैं। सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है वार्म अप में। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन वार्म अप। ओके, क्योंकि पूरे दिन की बॉडी थकी हुई है, तो आप ऐसे रोल ओवर कर सकते हैं बॉडी को। इट्स रियली हेल्पफुल। इसके अलावा आप बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं एक्चुअली। इसके अलावा आप ऐसे स्विमिंग कर सकते हैं। इसमें आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे, मतलब डायगोनली स्ट्रेट होनी चाहिए, लाइक दिस। इसके अलावा आप ऐसे कर सकते हैं जंपिंग जैक्स। एनीथिंग यू कैन डू, बट वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है। या अगर आपको बेसिक वार्म अप करनी है तो आप पुशअप्स भी कर सकते हैं। आज मेरा शोल्डर है तो मैं स्टार्टिंग पुशअप से ही करूँगा और ये मूवमेंट्स तो ज़रूर करूँगा। इसके अलावा जब ऑफिस से हम आते हैं, जो थक जाते हैं, सबसे बेस्ट तो यही होता है, ऐसे अपने आप को अपनी तरफ इसको खींचिए, हाथ को देखो ऐसे खींचिए। इससे बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। 30 सेकेंड्स तक आप इसको कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आप नेक रोटेशन कर सकते हैं स्लोली। ऊपर जाते हुए सांस लेना है और नीचे जाते हुए छोड़ना है। आप घर में पढ़ रहे हैं या फिर ऑफिस जा रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेक। काफ़ी बार मेरे को पहले ये पता नहीं था ये सब, तो जब मैं जिम में जाता था, मेरी इससे पहले बड़ी जिम थी काफ़ी, तो उधर कोच सर थे, मेरे को हमेशा नेक में बहुत पेन होता था जब मैं लटक के वो पुलअप्स करता था, तो यहाँ नेक में पेन हो जाता था। सर्वाइकल की भी मुझे प्रॉब्लम पहले रह चुकी है इस साइड पे, लिखने की वजह से। जब लिखते हैं तो यहाँ पर पेन होता है। तो बेस्ट होता है आप वार्म अप्स पे ध्यान दें। इफ़ यू आर नॉट डूइंग जिम, तब भी आप वार्म अप्स कर सकते हैं घर पे। एटलीस्ट डू वार्म अप्स। सी, जब मेरा एग्जाम था अभी राइट नाउ, हाँ थोड़ा मैंने वेट ले लिया है, थोड़ा मोटा हो चुका हूँ, लेकिन एक चीज मैं इंपॉर्टेंट ध्यान रखता था कि मैं वार्म अप जरूर करता था और रोज करता था। स्ट्रेचिंग होती थी, इससे मेरी पढ़ने में हेल्प मिलती थी। 12 से 14 घंटे आप बैठ सकते हो, लेकिन हाँ फैट नहीं भी लूज हो रहा था कोई बात नहीं इससे, बट इससे हेल्प जरूर मिलती है टू लूज द फैट। अब हम जो भी एक्सरसाइजेस करेंगे उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं एक्सरसाइज वैसे शुरू कर चुका हूँ। लास्ट सेट सोच रहा हूँ आप लोगों के साथ ही करूँ। एक्चुअली 2 सेट ही हैं बस मेरे, और एक सेट में 3 एक्सरसाइजेस होती हैं। जॉइंट सेट में मार रहा हूँ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। एक्चुअली रात को 9:15 बज रहे हैं, अगले दिन ऑफिस में जाना है, पढ़ना भी अभी घर जाके। सीए स्टूडेंट की लाइफ में ऐसी जर्नी है। अगर आप सीए स्टूडेंट नहीं भी हैं तो आप ऐसा टाइम निकाल सकते हैं। अब क्या है, एक्सरसाइज मैं ऐसे नहीं कर रहा कि एक एक्सरसाइज करी फिर वेट किया। आई एम डूइंग एक्सरसाइज विद जॉइंट सेट, और मैं अभी तो गुरुमान के वर्कआउट्स फॉलो कर रहा हूँ। आप किसी का भी वर्कआउट फॉलो कर सकते हैं, गुरुमान हो, या फिर आप नेट पे नॉर्मल सर्च कर सकते हैं कि मेरे पास जैसे डंबल है या फिर मेरे पास बार है, मेरे पास बेंचेस हैं, तो मैं क्या एक्सरसाइज कर सकता हूँ। सी, मेरे पास जब लॉकडाउन में मशीन्स नहीं थी तो मेरे पास पहले 7.5 किलो के डंबल थे 2, उसके बाद 10 किलो के मैं खरीद के लाया। मैं छत पे एक्सरसाइज किया करता था। विल शो यू माई वर्कआउट ऑन द रूफ सम डे। तो मैं एक्सरसाइज शुरू करता हूँ। फर्स्ट मेरी एक्सरसाइज है बिहाइंड द नेक। एक बार मैं सही कर लूँ। बिहाइंड द नेक में मैं क्या करूँगा, मैंने ये लिया, शोल्डर आज मेरे दे तो 1 2 5 मैंने इसको किया। उसके बाद मैं साइड रेसेस करूंगा, इसको मैं 10 करूंगा। वेट उतना ही उठाएं जितना उठता है। अब 10 कंप्लीट करनी जरूरी है, बट स्पीड से मेरे से उठ नहीं रहा है। तो थर्ड सेट है, ये 7.5 किलो पे विदाउट एनी डिले।
4। तो ये मैंने 10 कर लिए हैं। इसके बाद मेरे नेक्स्ट है व्हील का, मेरा व्हील 5 kg का व्हील मेरा, इससे मैं इसके 20 रेप्स लगाऊंगा। चार, धीरे धीरे नीचे आए, ऊपर जाए तो सांस छूटे, धीरे धीरे नीचे, लगातार करना तो मुश्किल होता है बट मजा आता है। सी पेट अंदर रखें, चाहे कितना भी बड़ा हो या 6 पैक्स हो, अच्छी बात है, दैट्स ग्रेट। आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जिनकी 6 पैक्स होते हैं, नहीं रेयरली लोग मिलेंगे जिनके 6 पैक्स होते हैं, और उनमें से भी ज्यादातर ऐसे होते हैं जो पतले पतले होते हैं। विद 6 पैक्स बॉडी बनाना बहुत मुश्किल होता है, बट यही तो चैलेंज हमें पसंद है, हम जरूर बनाएंगे। हमारा मेन काम है फिटनेस का, इसके अलावा जो बन जाए वो बन जाए। तो ये मेरा एक सेट था पूरा जाइंट सेट, जिसमें मैंने 3 अलग अलग एक्सरसाइज करी। मैंने बिहाइंड द नेक 5 मारे, उसके बाद साइड्स 10 मारे, और व्हील के साथ मतलब एक आप डिस्क ले सकते हैं, वो 5 kg का था जिससे मैंने फ्रंट मारी। ज्यादा वेट दोस्तों कभी नहीं उठाना है, मैं भी एक बिगनर हूँ, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्टार्ट किया है, वे प्रोटीन में खा रहा हूँ। ज्यादा वेट ना उठाएं, उतना उठाएं जिससे आपकी पोजीशन सही आए। सी बस इतना नीचे नहीं जाना, या झटके से नहीं जाना, धीरे धीरे ऊपर, मतलब ऐसे ऊपर, फिर धीरे धीरे नीचे। सेम, समझिए। थर्ड रिवर्स। सी इस चीज में दम होना चाहिए, ये चीज ऐसे या फिर ऐसे यहां नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। जो अभी हमने 3 एक्सरसाइज की थी जाइंट सेट में, इसको 3 बार करना है, और हर एक सेट के बीच में 2 मिनट का ब्रेक दे सकते हैं आप। अच्छा 2 मिनट में क्या कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। 1 लीटर की पानी की बोतल लाता हूँ मैं, और इसको हमेशा करके सिप सिप करके पीता हूँ, एक घूंट। इससे क्या होता है, डिहाइड्रेट नहीं होती बॉडी, और बॉडी को भी ताकत मिलती है एक्सरसाइज करने की। तो हमेशा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने विद वाटर बहुत जरूरी है। इसके अलावा मैं एक और चीज करता हूँ जो बहुत फनी है। यस, म्यूजिक चलाता हूँ फोन में, अभी तो फोन रिकॉर्डिंग पे है, तो म्यूजिक के साथ डांस करते रहता हूँ। अकेला हूँ सो आई कैन डांस एनीथिंग, कोई नहीं देख रहा। हाँ, दूर किसी घर पे कोई मेरे को देख रहा हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इन दिस लाइफ अगर आपको हर छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ेगा तो व्हेन यू लिव योर लाइफ। सो सेकंड वर्कआउट की तरफ बढ़ते हैं। एक वर्कआउट हम कर चुके हैं, सेकंड वर्कआउट हम करते हैं। अरे एक चीज बता दो, वेट्स का ज़रा ध्यान रखना। अभी मैं जैसे सेकंड डे है, मैं नहीं चाहता इंजरी हो जाए, तो वेट्स ध्यान से उठाता हूँ। फर्स्ट, ये भी जाइंट सेट है, 3 एक्सरसाइज है। फर्स्ट हम डंबल लेंगे और इसके 5 रेप्स लगाएंगे। मैंने 10 किलो के डंबल लिए हैं, आप कम ले सकते हैं। 3 4, मैं आपके साथ थोड़ा थोड़ा तेज कर रहा हूं, लेकिन इसको ऐसे करते हैं, सांस छोड़ी जब ऊपर और धीरे से नीचे, लॉक और लॉक। इसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइजेस है वो है फ्रंट रेजेस, डंबल के साथ ही हम करेंगे। एक्चुअली मेरी जिम में 5 किलो का डंबल पे चोरी करके ले गए, तो मेरे को 2.5 किलो के डंबल से करना पड़ रहा है। 7.5 में उठा नहीं सकता, पहले इसमें 12.5 उठाता था, बट अब इतनी जान मेरे अंदर नहीं है, थोड़ा सा वापस लाने के लिए टाइम लगेगा। सो इम्पॉर्टेंट ये नहीं होता वेट कितना उठा रहे हो, ज़्यादा वेट उठाने से बॉडी जल्दी नहीं बनती। इम्पॉर्टेंट ये होता है कितनी तरीके से कर रहे हो। ऊपर जाओ, लॉक करो, धीरे धीरे नीचे, दैट इज इम्पॉर्टेंट। लॉक करो, लॉक इज इम्पॉर्टेंट, धीरे धीरे नीचे लाना इज इम्पॉर्टेंट। छोड़ा सांस, लिया सांस। लोग इसको उल्टा करते हैं, लेकिन मैंने जिनसे ट्रेनिंग ली थी वो मिस्टर इंडिया थे, सो ऑब्वियसली उन्होंने मेरे को सही ट्रेनिंग दी होगी। मिस्टर अमित पार्टी से मैंने ट्रेनिंग ली है, 2016 और 17 के मिस्टर इंडिया थे। ओके, तो ये ऐसा हमें 20 टाइम्स करने हैं।
ये मेरा लास्ट सेट नहीं है, मैं 3 सेट इसके ऑलरेडी कर चुका हूँ, आपको 4th ऐसे डेमो करके दिखा रहा हूँ जस्ट टू मोटिवेट यू। तो इसको हम धीरे धीरे ऐसे लॉक करेंगे, ऐसे धीरे से नीचे आएंगे, हम इसको 20 टाइम्स करेंगे। और इसके बाद जो थर्ड एक्सरसाइज है दोस्तों ऐसे है, पीठ ऐसे सीधे खड़े होकर पीठ को लॉक कर लेंगे, घुटने थोड़े से बेंड और ऐसे करके 20 टाइम्स। 7, 8, 9, 10। तो इसको आप 20 टाइम्स करेंगे, मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले कर चुका हूँ 3 एक्सरसाइज। तो इसी के साथ हमारा जल्दी से कंप्लीट होता है। आज शोल्डर डे था, मैं डेली वर्कआउट नहीं डाल पाऊंगा, कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, किसी के भी वर्कआउट फॉलो कर सकते हैं, गूगल पे टाइप कीजिए आपको पीडीएफ मिल जाएगी, गुरुमान को फॉलो कर सकते हैं, एनीथिंग, गर्ल हो या बॉय हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, फिटनेस इंपॉर्टेंट। सी एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, राइट नाउ व्हाट आई एम फीलिंग इज आई एम सुपर एक्साइटेड, आई एम सुपर एनर्जेटिक राइट नाउ। यस, इतनी पावर है ना बॉडी में, कुछ भी कर सकता हूँ। सीरियसली बता रहा हूँ, इतना थका हुआ आया था ना ऑफिस से, 7 या 8 घंटे के बाद आप ऑफिस से थके हुए हो जाते हो, और अगर आपकी 4 घंटे की ट्रैवलिंग है तो आपको मार डालती है, और सुबह उठ के आपने पढ़ाई करी थी, उसके बाद ये हालत। बट राइट नाउ आई एम रिफ्रेश्ड, इसके बाद आराम से 3 घंटे पढ़ के सो सकता हूँ, फिर पढ़ सकता हूँ सुबह उठ के, फिर जो ऑफिस जा सकता हूँ। सीए स्टूडेंट को और क्या चाहिए ड्यूरिंग हिज आर्टिकलशिप? इवन आर्टिकलशिप नहीं कर रहे, वो पूरे दिन पढ़ रहे हो तो भी अभी पढ़ सकते हो। पता है कितना टाइम लगा मुझे ये सब करने में? 1.25 घंटा बस, इनफ। लेकिन चीज ये थी, रेगुलर कॉन्टिन्यूटी थी, देयर इज नो ब्रेक। ब्रेक्स लिए बीच में तो डेफिनेट ब्रेक्स लिए, फालतू की किसी से कॉलिंग नहीं करी, किसी से बात नहीं करना था, फालतू में कहीं माइंड को डिस्टर्ब नहीं किया, बस लगा रहा, खत्म। सो इसी के साथ हम आज का वीडियो एंड करते हैं। सो आई होप सो ये आपके लिए मोटिवेशन रहा होगा। इसके साथ नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, एंड मुझे बताना ये जर्नी कैसी है, इसके बारे में कुछ तो कमेंट करो यार, कुछ तो मेरे को बताओ नीचे कि कैसा चल रहा है, आप मोटिवेट हो रहे हो कि नहीं, इसके बाद मैं क्या वीडियो उतारूं आपके लिए, टेल मी। मैं 6 डेज की वीडियो भी उतार सकता हूँ आपके लिए, अभी कुछ सोचा नहीं ऐसा, कुछ भी आप बताओगे मैं डेफिनेटली डाल दूंगा, आप बस मुझे बताना। ओके, इसके साथ हंसता रहा, बसता रहा, हाई फाई, हाई फाई, हाई फाई, बाय बाय।